Hello students, how are you? I hope you all are well and good. आज हम अपने चैप्टर का लास्ट पार्ट करने वाले हैं और आज हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा इसमें है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग क्या है? द पोर्शन ऑफ नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड डिविडेंड। कि जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है ना, तो उसका एक हिस्सा जो हम शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको तो हम बोल देते हैं क्या? डिविडेंड। लेकिन जो रिमेनिंग पोर्शन हमारा बचता है हमारे प्रॉफिट का, उसको हम बोल देते हैं रिटेन्ड अर्निंग। ओके, यानी हमारे पास कुछ प्रॉफिट है और वो प्रॉफिट हमने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड डिविडेंड। लेकिन कुछ हिस्सा बच जाता है प्रॉफिट का, वो रिटेन्ड अर्निंग कहलाता है। The amount of undistributed profit which is available for investment, हम इसको ऐसे डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि भाई वो प्रॉफिट जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है और जो कि फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल होता है, उसको भी हम क्या बोल देते हैं? रिटेन्ड अर्निंग। इट इज़ एन इंटरनल सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का क्या होता है? इंटरनल सोर्स होता है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कंपनी है और वो कंपनी हर साल अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको 30,000 डिविडेंड प्रोवाइड कराती है। फॉर एग्जांपल उसके पास 3 शेयर होल्डर्स हैं और उस कंपनी को प्रॉफिट हो गया 1 लाख का, तो वो 30,000 यानी 90,000 तो उनमें डिवाइड कर देगी और वो कहलाएगा डिविडेंड। और उसके पास बच गया 10,000 और वो जो 10,000 बच गया ना, वो हो गया रिटेन्ड अर्निंग। आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज़ डिबेंचर। डिबेंचर क्या होता है? इट इज़ अ लॉन्ग टर्म लोन दैट अ कॉरपोरेट और गवर्नमेंट रेसेस फ्रॉम द पब्लिक फॉर कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये एक लॉन्ग टर्म लोन होता है, मतलब लंबे टाइम के लिए लिया जाता है, जिसमें कि जो कॉरपोरेट यानी कोई कंपनी होती है या फिर गवर्नमेंट होती है, इसे कहाँ से लेती है? पब्लिक से लेती है एक तरह से, और जिससे कि उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो पाती हैं। ठीक है, ये एक लॉन्ग टर्म लोन होता है जो कि गवर्नमेंट जो है वो कहाँ से प्राप्त करती है? पब्लिक से प्राप्त करती है, ताकि उसकी पूंजी से रिलेटेड, कैपिटल से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है, आवश्यकताएं हैं, वो पूरी हो सके। ऑफर्स अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होगा ना, या लॉन्ग टाइम पीरियड होगा, आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा लॉन्ग टाइम पीरियड है, उस लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए ये फिक्स्ड रेट प्रोवाइड करता है। डिबेंचर पे हमेशा हमें फिक्स्ड रेट पे इंटरेस्ट मिलता है। जैसे 10% बोला है तो 10% ही मिलेगा। उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर, और जो डिबेंचर होल्डर है यानी जिन्होंने ये डिबेंचर लिए हैं, जैसे कि पब्लिक हो गया हमारा, तो वो क्या होते हैं? क्रेडिटर होते हैं। अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये हमारा है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या होता है? शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट इशूड बाय कंपनी। ये एक शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है। जो कौन इशू करता है? कंपनी इशू करती है। हमने इसको एक डायग्रामेटिकली शो करने की कोशिश करी है। जैसे एक कंपनी है हमारी ये, और वो कंपनी क्या करेगी? इशू करेगी। क्या इशू करेगी? कमर्शियल पेपर। कब? व्हेन दे नीड, जब उनको ज़रूरत होती है शॉर्ट टर्म लोन की। किस लिए? टू पे फॉर अकाउंट्स पेबल एंड इन्वेंट्रीज़। अकाउंट्स पेबल और इन्वेंट्रीज़ को पे करने के लिए जब उसको ज़रूरत पड़ती है लोन की, तब वो कमर्शियल पेपर को इशू करती है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है? पब्लिक डिपॉजिट इज़ अ मनी, एक ऐसी मनी होती है रेज्ड फ्रॉम पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन से जो हमें मिलती है, तो कहाँ से मिलती है हमें? ये जो है पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन से मिलती है। दे हैव हायर इंटरेस्ट रेट देन बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट पे जितना हमें इंटरेस्ट मिलेगा ना, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट, उससे ज़्यादा ब्याज हमें यहाँ पे मिलेगा पब्लिक डिपॉजिट पे। दे मे बी यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म फंडिंग। और पब्लिक डिपॉजिट को हम शॉर्ट टर्म के लिए भी या फिर मीडियम टर्म की फंडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा जो ये चैप्टर था, इसमें कुछ ये जो मेन पॉइंट्स थे ये तो हो चुके हैं। इसके अलावा इसमें एक लास्ट टॉपिक रहता है, वो है हमारा ADR और GDR। तो वो हम देख लेते हैं। ओके, तो हमारा GDR क्या होता है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ग्लोबली यानी कि हमारी जो कंट्री है ना, उससे भी बाहर।
ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे जो रिसिप्ट यूज़ होती है वो है GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये एक तरह से एक सर्टिफिकेट होता है जो कि कौन इशू करता है, एक डिपॉजिटरी बैंक इशू करता है, ठीक है। और डिपॉजिटरी बैंक कौन होता है, डिपॉजिटरी बैंक वो होता है जो कि परचेज़ करता है शेयर, कहाँ के शेयर, फॉरेन कंपनी के शेयर, एंड डिपॉजिट इन ऑन द अकाउंट, और फिर अकाउंट्स में वो डिपॉजिट कर देता है। मतलब कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो डिपॉजिटरी बैंक इशू करेगा। डिपॉजिटरी बैंक क्या करेगा, फॉरेन कंपनी के शेयर को खरीदेगा और फिर उसको जो है डिपॉजिट कर देगा अकाउंट में। फिर ADR होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये भी एक रिसिप्ट ही है, जैसे कि ये सर्टिफिकेट है वैसे ही है। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कौन इशू करता है, US डिपॉजिटरी बैंक। वहाँ पे US कोई चक्कर नहीं था US का, लेकिन यहाँ पे US लिख रखा, मतलब अमेरिकन जो डिपॉजिटरी बैंक होता है वो। और इन्वेस्टर्स को ऑफ़र करता है कि आप हमारा जो US है ना, अमेरिका है, वहाँ पे जो कंपनी है उनमें इन्वेस्ट करो। अब इन दोनों को अच्छे से समझ रहे हैं ना, तो इन दोनों का डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो लेट्स सी द डिफरेंस। तो ये हमारा डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन ADR एंड GDR। अब सबसे पहले तो हम इनका मीनिंग लिख देंगे जो हमने पीछे पढ़ा है, उसके बाद हम सेकंड पॉइंट बना देंगे इनकी जो फुल फॉर्म है वो। तो ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है वो देख लेते हैं। करेंसी ट्रेडेड इन, ADR में जो करेंसी होती है कौन सी यूज़ की जाती है, US डॉलर, क्योंकि ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है तो इसलिए यहाँ पे जो डॉलर यूज़ होगी वो US डॉलर यूज़ होगी, मतलब अमेरिकन डॉलर यूज़ होगी। लेकिन GDR जो है वो सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पे काम करता है, इसलिए यहाँ पे US डॉलर तो होगी, साथ ही साथ यूरो भी यूज़ होगी। उसके बाद पर्पस, ADR का पर्पस होता है टू एक्वायर सोर्सेज इन US मार्केट, US मार्केट में सोर्सेज को एक्वायर करना। लेकिन जो GDR होता है ना, इसका पर्पस क्या होता है, टू एक्वायर रिसोर्सेज इन इंटरनेशनल मार्केट, मतलब सिर्फ US मार्केट नहीं बल्कि US के अलावा बाकी जो मार्केट्स हैं वहाँ पे रिसोर्सेज को एक्वायर करना। उसके बाद इशूड बाय, जो आपका ये ADR है वो US कैपिटल मार्केट में इशू किया जाता है। जो हमारा मार्केट है, कौन सा मार्केट हमारा, US मार्केट, यानी कि अमेरिकन जो है हमारा मार्केट, वहाँ पे अमेरिकन कैपिटल मार्केट में। जबकि जो GDR है वो यूरोपियन कैपिटल मार्केट में, मतलब कि सिर्फ US नहीं, उससे बढ़ के। उसके बाद लिस्टेड इन, अगर हम अपने ADR की बात करें तो ADR कहाँ लिस्टेड होता है, US स्टॉक एक्सचेंज में, जबकि GDR कहाँ लिस्टेड होता है हमारा, नॉन US स्टॉक एक्सचेंज में। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको अगर ये समझ आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ जी, अगर आपको ये जो भी आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना चाहते हो आप मुझे बता सकते हो, मैं उस पर बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन उसको करने की कोशिश करूँगी। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि जैसे मैंने ये पार्ट B से स्टार्ट किया है, आप चाहते हो कि पार्ट A भी पढ़ाया जाए, तो पार्ट A की भी मैं रिवीजन क्लास लेके आ सकती हूँ। ओके, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच।